हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने जिम की ह्यूमन्स थ्योरी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र। देख लेते हैं, चलो पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है। यानी कि आप जब व्याकरण सीखते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं, व्याकरण सीखने से हमारा क्या अभिप्राय होता है। तो क्या अभिप्राय होता है व्याकरण सीखने से? भाषा को शुद्ध रूप से सीखना, भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखना। तो अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई भाषा पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से हम उसका अर्थ ले रहे हैं, फिर उसको अर्थ में लेकर के हम किस भाषा को प्रयोग करेंगे। कहीं भी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना, कहीं पर भी फिर हम उस भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं भी भाषा को सीखकर उसका शुद्ध रूप में प्रयोग करना क्या है, व्याकरण सीखने से हमारा आशय बन जाता है। तो अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का तात्पर्य है कि व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य है। क्योंकि जब हम अर्थ समझ लेते हैं तो फिर नियम की ओर किस प्रकार जाते हैं। तो इसका है, शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब वो अर्थ ग्रहण करते हैं तो अपने अनुसार वो समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं। और वो व्याकरणिक नियम जैसे कि हिंदी में क्या है, कर्ता कर्म क्रिया, उसके अनुसार ही वाक्य शुद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। आगे है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। आप देखो इसमें क्या दे रखा है, अधिगम के लिए आकलन। ये प्रश्न बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी एग्जाम में लगाओ आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये वाले अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अधिगम के लिए आकलन का क्या अर्थ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है कक्षा में, तो विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें अपने सुधार के लिए आकलन तैयार करना। जैसे बच्चों से तुरंत ही फीडबैक लेना, अभी क्या पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों से साथ ही साथ फीडबैक लेना क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। ऐसा करते हो समझ आ रहा होगा। आगे है, भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, 3 तो इसमें सही हैं और 1 इसमें सही नहीं है। चलो देखते हैं। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। देखो, संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है मातृभाषा, यानी कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान है उनको बढ़ाने में वृद्धि करती है। क्योंकि मातृभाषा से हमें एक दूसरे की बात अच्छे से समझ आती है और अपनी बात हम दूसरों को कह भी सकते हैं अच्छे से। तो क्या होगा, मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे देख लेते हैं, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। अब बाधा थोड़ी ना पहुंचाएगी मातृभाषा तो है, सहायता करेगी दूसरी भाषाओं को सीखने में। थर्ड है, मातृभाषा अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है। जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनको सुगमता प्रदान करती है। अंतः वैयक्तिक मतलब खुद की जटिलता, भावनाएं, जो इच्छाएं हैं उसको दूसरों तक संप्रेषण करने में सुगमता प्रदान करती हैं। आगे है, मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। यानी कि हमारी समझ में बढ़ोतरी होती है, हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या था प्रश्न, कौन सी बात सही नहीं है मातृभाषाओं के सीखने में। तो कौन सी सही नहीं है कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती, ये सही नहीं है, क्योंकि बाधा नहीं पहुंचाती, वो उसको सहायता करती है। आगे है, प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चों को उनकी
मातृभाषा में पढ़ाया जाए। क्यों अनुशंसा की जाती है? क्योंकि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। अब इतना जोर दिया जा रहा है कि 5th कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में मातृभाषा क्या करती है, हमें सक्षम बनाती है। बच्चों को मातृभाषा इसकी विषय सामग्री को समझने में अच्छी तरह से सक्षम बनाती है, इसीलिए। आगे है संप्रेषणात्मक दक्षता। संप्रेषणात्मक दक्षता कार्यात्मक व्याकरण का एक उपसमुच्चय है, यानी कि एक उपभाग है इसका। संप्रेषणात्मक दक्षता कार्यात्मक व्याकरण का, जब भी हम इसको वर्क में लाएंगे तो कम्युनिकेशन को जब भी हम व्यवहार में लाएंगे तो उसका एक उपसमुच्चय बन जाएगी। और शिक्षण में इसका उपयोग विद्यार्थियों को अनुमति देता है। किस प्रकार की अनुमति देता है? जब हम व्यवहार में लाएंगे तो शिक्षण का प्रयोग विद्यार्थियों को किस चीज़ में अनुमति देता है कि वो कम्युनिकेशन सार्थक संप्रेषण के माध्यम से व्याकरण सीखे, कि वो आपस में बोलने से, एक दूसरे के साथ जब बोलेंगे तभी तो अच्छी तरह से व्याकरण सीखेंगे कि इसका क्या अर्थ है संप्रेषणात्मक दक्षता का, कि कार्यात्मक व्याकरण को वो किस प्रकार सीखेंगे, सार्थक संप्रेषण के माध्यम से, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से वे व्याकरण अच्छी तरह से सीख पाएंगे, जब वे एक दूसरे से अपने व्यवहार को आदान प्रदान करेंगे, अपनी बातों को आदान प्रदान करेंगे। आगे है भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? देखो, ये हमारा CTET 1 to 5 PRT किस में आया हुआ है और 2022 में ही आया है कि भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। भाषा का संदर्भ कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, यानी कि हमें इसका पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए कि किस तरह भाषा का उपयोग कर सकें हम। भाषा का संदर्भ कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, भाषा का किस तरह से फिर उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं अगर हमें भाषा का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों के अनुसार। भाषा के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट हमें पता होने, इसके नियम हमें पता होने चाहिए, किस किस सिस्टमैटिक तरीके से हम इसका प्रयोग कर पाएँ। फिर भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। भाषा अधिगम के लिए क्या है? एक शब्दकोश महत्वपूर्ण औजार है। जैसे हम इंग्लिश में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं, इससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, तो उसी प्रकार हिंदी में भी भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। तो शब्दकोश का क्या प्रयोग है? किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, यानी कि पहले तो हमने देखना कि कोई शब्द किस प्रकार बोला जा रहा है। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं तो कौन हेल्प करता है इसमें? शब्दकोश। किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, अगर हमें कोई शब्द हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो उसको किस प्रकार उसका अर्थ है उसको हम ढूंढ सकते हैं शब्दकोश में। आगे है किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। भाषा भेद का क्या अर्थ है? उसका व्याकरणिक, किस प्रकार उसका व्याकरणिक पद का इस्तेमाल हुआ है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है वो, ठीक है। व्याकरणिक कोटि का किस प्रकार उसका इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न था कि शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? तो किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जानना। सिर्फ हम कर्मवाच्य रूप ही थोड़ी ना जानेंगे, उसमें तो हम सभी देखेंगे, पूरी व्याकरण नियम आ जाते हैं शब्दकोश में, तो उसमें ये सिर्फ कर्मवाच्य थोड़ी ना दे के रखते हैं। तो आज हमने हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पढ़े, जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये अभी 2-3 साल में ही परीक्षा में आए हुए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझा पाई हूँ, और मेरे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और ख़ुद के नोट्स बनाएं। धन्यवाद।